लोग कनाडा छोड़ के पहले भी जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं। जय पढ़े थे एसआरएम यूनिवर्सिटी में, इनका रूममेट पता कौन था आपका रूममेट? टेक बर्नर करके, अगर आपको पता हो तो, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लाइक अगर होगा तो पता ही होगा लोगों को। तो जानते, अभी भी जानते हो, कनेक्टेड हो आप? हाँ, कनेक्ट। सो हे गाइस, आज मैं हूँ टोरंटो में एंड वी हैव मिस्टर पटेल हियर, जय पटेल। सो हाय जय, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? वेल, आई हैव अ यूट्यूब चैनल ऑफ माइन कॉल्ड मिस्टर पटेल। मैं यूजुअली जो स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा आ रहे होते हैं वो लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, प्रोसेस रिलेटेड होते हैं, सारे वीडियोस है गाइस, अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। बाकी का हरनूर के साथ बात करते हो तो जो आया मैं आपको फ्लो में बताता हूँ। तो आप आए थे मास्टर्स के लिए यूएस में, राइट? एंड स्पेशली आप आए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। सो लाइक क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कभी किसी ने सुना नहीं है, लोग जर्मनी प्रेफर करते हैं, यूएस प्रेफर करते हैं, कनाडा का कभी किसी ने सुना नहीं है। और अभी इतनी ज़्यादा हाइप चल रही है ऑफ रिवर्स माइग्रेशन इन कनाडा। लोग कहते हैं कनाडा में जॉब्स नहीं है, टेक जॉब्स नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपनी बैकग्राउंड बताना, क्योंकि आप मिस्टर पटेल हो तो वाई कनाडा? ये हरनूर का पहला क्वेश्चन था मेरे से, भाई पटेल होके तू कनाडा क्यों आया? नहीं यार, ऐसा कोई प्लान ऐसे था नहीं मेरा। बाय द वे, पहले मैं जर्मन ही जाने वाला था एंड मैंने जर्मन सीखना भी स्टार्ट कर दिया था। बट जर्मनी में क्या है, यू नीड टू लाइक लर्न अप टू अ सर्टेन लेवल, लाइक B1 लेवल तक का लैंग्वेज है जर्मन, जो आपको आनी चाहिए वहाँ पे, सो दैट आप वहाँ पे और भी चीजें कर सको। सो फिर मुझे लगा यार B1 तक तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज लैंग्वेज में मैं थोड़ा स्लो था, मुझे ऐसा लगा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो फिर मैंने सोचा यार कि कोई और कंट्री प्रेफरेंस में लेते हैं। कनाडा तभी तक नहीं था, फिर यूएस आया और उसके बाद कनाडा आया। यूएस में मैंने देखा मैकेनिकल करता हूँ, आई डिडंट नो कि मैकेनिकल का स्कोप यूएस में कैसा है। फिर मेरे को कोई बंदा मिला जो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पढ़ता था एंड उसने मेरे को बोला कि भाई यहाँ पे स्कोप काफ़ी अच्छा है। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के बारे में सर्च किया, दूसरे यहाँ के कोंकोडिया में भी अप्लाई किया था, अल्बर्टा में भी अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में भी किया था। तो ये सब मैं मैकेनिकल में मैंने अप्लाई किया। वैसे मेरा बैकग्राउंड रोबोटिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। सो फिर मैंने मैकेनिकल में अप्लाई किया एंड मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से ऑफर आ गया। नाइस। तो फिर मैं यहाँ पे आया। ओह नाइस। क्योंकि अब बताना मैकेनिकल का आपको कैसा लगा, मतलब बिकॉज अभी कनाडा में टेक जॉब्स इतनी मुश्किल है, लोगों को 3-4 महीने लगते हैं एक टेक जॉब ढूंढने में। इवन दो नो डाउट लाइक टोरंटो की अगर बात करें, ग्रेटर टोरंटो एरिया में टोरंटो को फाइनेंशियल हब माना जाता है, वाटरलू को सिलिकॉन वैली माना जाता है, बिकॉज सिलिकॉन वैली हैज क्रिएटेड ऑफ कनाडा, वाटरलू created so many tech jobs. But how difficult was it for you to find a mechanical engineering job here? A field job, right? हाँ. So मेरे को एक्चुअली आपको पता ना हो तो मेरे को फील्ड जॉब 11 डेज के अंदर मिली है। ग्रेजुएट होते ही 11th डे पे मेरे आई हैड अ ऑफर। वो भी 2023 में? या वो भी 2023 में स्टार्ट हो गया था, टेक रिसेशन। या जब रिसेशन स्टार्ट हुआ था तभी मेरे को लाइक 11 डेज में अपनी जॉब मिली थी। लाइक मेरे फ्रेंड्स भी शॉक में थे कैसे मिल गया इसको जॉब, बिकॉज बहुतों को अभी तक भी नहीं मिला है। Oh my God. It's very difficult to get a job right now. The thing is यार देखो, अगर आपके पास स्किल है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो अपनी फील्ड में, तो वो सामने वाले को दिख जाता है। ठीक है, फिर वो कंप्लेन का कोई मीनिंग नहीं बनता है कि भाई जॉब नहीं है। जिनको आता है उनको तो जॉब मिल रही है। 1 लाख $2 लाख के पैकेजेस अभी भी लग रहे हैं आईटी में, जिनके पास एक्सपीरियंसेस है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज से अगर एक्सपीरियंस है तो आप आए यहाँ पे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके। करेक्ट, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या आपको एडवांटेज मिली थी? क्योंकि टेक में तो यार थोड़ा सा डिफिकल्टी है, देयर इज मोर कंपटीशन इन टेक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कम लोग आते हैं कनाडा। आपके बैच में जब आप पढ़ रहे थे तो आपको ख्याल से कितने लोग इंटरनेशनल थे? सारे मैकेनिकल में सारे लाइक 80-85 का बैच था हमारा स्टूडेंट्स का। तो उसमें सारे लाइक मैक्सिमम 95% लोग या एक इराक से थी लड़की, दैट्स इट। बाकी सारे अपने इंडियंस थे क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके का था। एंड उनमें से जॉब्स गिन के 3 या 4 लोगों की लगी है। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड 1 लाख के ऊपर तो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो राइट नाउ इन मैकेनिकल ऑल्सो। वेरी चैलेंजिंग, पर हाँ यू मेड इट बिकॉज आपके पास यूनिक टैलेंट था एंड यू पुट योर एफर्ट्स। तो जो एफर्ट पुट करता है एंड गोज फॉर नेटवर्किंग। आपके ख्याल से जब आप जॉब ढूंढ रहे थे, हाउ मच वाज योर नेटवर्किंग एफर्ट एंड हाउ मच 100% वाज नेटवर्किंग। स्किल्स तो एक बार आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो तब स्किल की जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले तो आप किस तरीके से बात करते हो, आप पर्सन कैसे हो, कितने ऑनेस्ट हो, ये सब मैटर करता है। बिकॉज लिंक्डइन पे मैंने किसी एक बंदे को मैसेज किया था, वो बंदे ने मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू बिठाया था एचआर के साथ। डायरेक्ट वो बंदा जानता था एचआर को, तो उसने बोला कि भाई इसका इंटरव्यू सेट कराओ। एंड डायरेक्टली मेरे को एचआर का रिवर्ट आया। शी टुक माय स्मॉल इंटरव्यू ऑन कॉल एंड देन शी टोल्ड मी यू कैन कम फॉर एन इन पर्सन इंटरव्यू फॉर अ टेक्निकल राउंड। लाइक प्रॉपर टेक्निकल मेरा इन पर्सन हुआ था, एक रिटन एग्जाम थी एंड देन लाइक इंटरव्यू हुआ था। तो वो वहाँ पे जाने के बाद हुआ था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो, अभी मैं तेरे साथ कनेक्ट हुआ, तेरे थ्रू मेरे को और लोग मिलेंगे, राइट? So that's how it is. Correct. तो what's your opinion about reverse migration? आपने खुद वीडियो बनाई है, इतने लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहले आप बताओ कौन है ये लोग जो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, जिनको कनाडा पसंद नहीं? चलो ठीक है। सब मैंने वो वीडियो में भी ये चीज़ के बारे में बात करी थी कि ज़्यादातर जो लोग कनाडा छोड़ के पहले भी जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं, वो यार
लाइक अराउंड जो यहाँ पे 30 इयर्स प्लस से रह रहे हैं, वेल सेट है, रिटायर होने वाले हैं, एंड कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, पेंशन हमारा आ रहा है, ठीक है, एंड हम लोग वहाँ इंडिया में गुजारा कर लेंगे अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे जो पेंशन आता है यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट है, इंडिया में आप लैविश लाइफ जी सकते हो, राइट, एंड सेविंग्स भी होगी बंदे के पास, करेक्ट, तो आप सोच लो कैसे रहेगा वो वहाँ पे। सो दैट्स वाई ज़्यादातर लोग अपने जो 30 ईयर्स से है वो कर रहे हैं, बट अभी फिलहाल मैंने जितना स्टैट्स बताता है, काफ़ी सारे लोग जो यंग है, मतलब वो भी छोड़ के जा रहे हैं, वो भी छोड़ के जा। एंड इसी कारण दोस्तों राइट इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हर इन्फॉर्मेशन, टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप, स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, माय एसेज, प्लस माय सर्टिफिकेट्स ऑफ 10th grade, 11th grade, 12th grade, everything is uploaded on flywithsync.com. Go check out right below in the description below. वो भी छोड़ के जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या उनको जॉब नहीं मिल रही है? क्या वो डिप्लोमा करने आए थे? क्या थे वो? देखो, डिप्लोमा करने आए थे, जॉब नहीं मिल रही है वो मुझे नहीं पता है, बट उनका एक ही रीज़न है कि भाई हाउस प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया, जिसकी वजह से अभी कोई मीनिंग नहीं लग रहा है। अकॉर्डिंग टू मी यार, हर जगह पे प्रॉब्लम है, ठीक है, रोने से तो कुछ होना नहीं, इससे अच्छा सोल्यूशन निकालो कुछ ना कुछ, राइट। सो जो जा रहे हैं वो यही है मेरे हिसाब से। हम अभी हाउसेज ही देखने वाले हैं, क्योंकि अभी जो हाउसेज हैं आपकी सैलरी के 6-7 टाइम्स महंगे हो गए। पहले क्या होता था, 2 to 3 बेडरूम या फिर 1 बेडरूम हाउस भी अगर आपको लेना, अगर आपकी सैलरी 80-90 की है, आपको 2-3 लाख में मिल जाता था, योर सैलरी के 3 टाइम्स, एंड आप 2-3 साल में खरीद लेते थे। पर अभी वो 6-7 टाइम्स ऑफ योर सैलरी सेविंग्स हो गया, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्या रीजन है जो लोग छोड़ रहे हैं? आपको लगता है कि पढ़ाई में जो डिप्लोमा करने आए थे, मैंने देखा है वो भी काफी लोग पंजाब वापस जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या वो डिग्री में स्विच नहीं करना चाहते डिप्लोमा से? अभी कैसा है यार कि जो लोग का पढ़ाई खत्म हो गया डिप्लोमा पे, एंड उनके पास वर्क परमिट आ गया 3 इयर्स का, ठीक है, तो वो चाहे तो पढ़ाई स्विच कर सकते हैं, बट अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, एंड ये लोग तो हर 10-15 दिन में कुछ नया रूल निकाल दिया है। पब्लिक प्राइवेट का बंद कर दिया, स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया, ठीक है, तो और स्पाउस वीज़ा पे भी टाइमिंग चेंज कर दिया है, पहले सितंबर 1 बोल रहे थे, अब May 15 हो गया है। सो ये सब चीज़ें कर रहे हैं सो दैट लोगों के, एंड अभी लाइक कोई लग नहीं रहा है स्टेबिलिटी, बिकॉज जो PR नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो यहाँ रहेगा नहीं रहेगा कोई, और उसका अगर क्लियर पाथवे नहीं दिख रहा है उसे, तो आई डोंट नो वो कैसे यहाँ पे हो पाएगा उसका। पर इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है। मतलब आपको बताता हूँ, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो टोरंटो की है वो शिकागो से सिमिलर है, पर शिकागो में तो हाउसिंग क्राइसिस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई एंड लेबर हैड टू एट द सेम पेस ऐड मोर हाउसेज। वहाँ पे लैंड है, जितनी जल्दी हाउसेज हो जाती है, बट कनाडा में, टोरंटो में इतनी जल्दी नहीं हो पा रही, क्योंकि सप्लाई कम है और यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है। तो लेबर शॉर्टेज है, हाँ बताओ। लेबर शॉर्टेज के ऊपर एक चीज़ बोलनी है, जो भी अपने इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे सेक्टर्स में जा रहे हैं जो इनको नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई आप नोटिस करोगे तो वो सारे सेक्टर्स पे ये लोग लाइक CRS बढ़ा दे रहे हैं, CRS पॉइंट्स बढ़ जा रहे हैं PR के लिए। पॉइंट्स, हाँ। CRS क्या होता है? अपना जो भी PR जब अप्लाई करते हो तो उसके लिए जो पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, उसके बाद वंस यू क्वालिफाई फॉर यू आर अबाउट दैट पॉइंट, यू कैन अप्लाई। आपको इन्विटेशन आता है एंड देन आप अप्लाई करते हो, इस तरीके का है सारा। तो कंस्ट्रक्शन में तो जॉब चाहिए इनको? अरे बहुत है, हाँ, बट अपने आते नहीं, बहुत रेयर स्टूडेंट्स आते हैं, जो आते हैं वो बेचारे इतने प्रोफेशन में रहते नहीं, तो उनका इन्फॉर्मेशन मार्केट में आता नहीं है। अब ज्यादातर अपने IT सॉफ्टवेयर ये सबसे रिलेटेड आते हैं, तो आपको सुनने में आएगा भाई कनाडा ऐसा है वैसा है, इतना है नहीं। वो कैसा है कि डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव ऐसा है। तो कंस्ट्रक्शन में US में भी बहुत डिमांड है। आपको पता है, मैं डेटा देख रहा था, जेनजीज आर गोइंग टुवर्ड्स मोर टेक जॉब्स, तो इस कारण कंस्ट्रक्शन में सैलरीज भी बढ़ गई है एंड कंस्ट्रक्शन में डिमांड भी बहुत ज्यादा है, पर आते नहीं है लोग। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मिनिमम वेज एवरी लाइक अभी तो कितना बढ़ रहा है। मैं जब आया था राइट अराउंड $15 के आसपास था, $15.50, अभी वो $17.50 हो रहा है। बताओ, तो 2 साल के अंदर अगर वो $2 बढ़ा सकते हैं, लाइक एवरी ईयर बढ़ रहा है पार्ट टाइम, सोचो तो दूसरे जगह पे बढ़ ही रहा होगा। करेक्ट। तो कहाँ पे कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे जॉब है पर इंडियंस नहीं ले पा रहे कनाडा में? देखो, अगर मैं अपने वे से बताऊँ वो बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लाइक आपको अगर आप कोई भी सेक्टर में आना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, हर एक जो भी प्रोविंस में आप जा रहे हो वो प्रोविंस के वेबसाइट से खुद के, नोवा स्कोशिया का है, न्यू फाउंड एंड लैब्राडोर का है, उसके अलावा एल्बर्टा का है, तो ये सब जगहों पे आप जाके इनके वेबसाइट्स पे लिस्टेड होता है कि ये सारी जॉब्स इन डिमांड है। वो जॉब्स में अगर आप जाओगे तो आपके चांसेस हर तरीके से बढ़ जाते हैं, सैलरी वाइज, PR वाइज एंड दूसरे वाइज। अब आप मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से अगर आप IT में आ रहे हो, आपके पास अराउंड 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तभी आप आए, वरना इट्स नॉट वर्थ इट। सॉफ्टवेयर, मैं आपके इलाके की बात कर रहा हूँ, आपके एरिया में, सो उसमें तो बहुत डिफिकल्ट है अभी। अगर आप मैकेनिकल में आना चाहते हो तो अभी फिलहाल इट इज़ गुड टाइम टू कम, फ्यूचर का पता नहीं। पर आई वांट टू आर्ग्यू, अगर आप बात करो अटलांटिक प्रोविंस की, जैसे कि जो कनाडा का ईस्ट साइड है अटलांटिक प्रोविंस, वहाँ पे आप सिर्फ डिग्री खत्म करो, जॉब लो, आप PR के लिए इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। वो तो कितना बढ़िया चीज़ है। वो है, बट अभी उसमें भी कैसा है कि दे आर चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपने देखा होगा तो
एल्बर्टा में भी बहुत इजीली पीआर हो जाती थी, हाँ बट अभी कुछ टाइम पहले लोगों ने एल्बर्टा के भी पाथवेज बंद कर दिए। ये क्या बोलते हैं अपना वैंकूवर साइड, वैंकूवर में भी लाइक मास्टर्स करने के बाद आप लोग का बहुत ईजी था पीआर होने का, बट वो भी अभी वो लोगों ने स्टॉप कर दिया है। वो तो डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट। इतने लोग, कितने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा। कितना क्या डिफिकल्टी क्या आ रही है मतलब उनको? लाइक वो लोग क्या कर रहे हैं कि पाथवेज ही बंद कर दे रहे हैं। ये जो पाथवे चल रहा था एल्बर्टा में भी, अपना पीएनपी का जो पाथवे था, उसमें कुछ लोग कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, डिटेल में आपको चाहिए तो हरनूर स्क्रीनशॉट्स दे देगा आपको। सो वो पाथवेज एकदम ही बंद कर दिए। तो अब जो स्टूडेंट बीच में है, जो गया था ये सोच के एल्बर्टा कि भाई मैं ये करूंगा, इसके थ्रू जाऊंगा, अगर वही बंद कर दिया तो अब वो बंदे का तो टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, एंड समझ रहे हो आप। और कितने ज़्यादा फ्रॉड्स हुए हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस देख के आते हैं, वो कॉलेजेस 1-2 बेडरूम होते हैं, मतलब कितने, मतलब और कनाडा ने वीज़ा भी दे दिया था, मतलब बहुत गलत चीज़ें की थी, अब वो बेटर कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत हो गई थी। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सुधारने का ट्राई कर रहे हैं, बट अभी चीज़ें इतनी इधर उधर हो गई है कि वो भी लाइक थोड़ा, समझ रहे हो, डिफिकल्ट हो जाता है यार। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन अ कंट्री व्हेन टू मच ऑफ इमिग्रेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस, एंड पिछले 2 साल में आपने देखा कितना माइग्रेशन हुआ है यहाँ पे। करेक्ट, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं ब्रैम्पटन में, क्योंकि आप ब्रैम्पटन में रहते हो, इतने ज़्यादा क्राइम सुनने को आते हैं सोशल मीडिया पे कि ब्रैम्पटन में चोरियाँ हो रही है, पुलिस कह रही है कि चाबी बाहर रख दो, और आपने बताया ना कि क्या आपको कुछ ना करे और चोरी करके चले जाए, आपकी सेफ्टी हो। पर सेफ्टी है, पर क्या, व्हाट इज द सेफ्टी इन ब्रैम्पटन एंड टोरंटो? आप बताओ, हाउ सेफ यू फील? देखो वैसे फॉर अ पर्सन ऐसे कोई आपको डैमेज तो कोई पहुंचाएगा नहीं। मैं कार थेफ्ट की बात कर रहा था। कार थेफ्ट हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट ऐसे कोई लाइक आपने जैसे यूएस में बोला गन शॉट्स एंड ऑल, यहाँ पे इतना नहीं सुनने में आएगा। एज कम्पेयर टू यूएस इतना नहीं है भाई। यूएस में तो जितने दिन नहीं हुए इस साल, उससे ज़्यादा मास शूटिंग हो चुकी है इस साल। मैंने देखा एक एप्पल के स्टोर में एक बंदा गया एंड 40 फोन्स लेके, आपने देखा हो तो। पर वो पकड़े जाते हैं, फिर भी करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, सारे एप्पल थेफ्ट्स पकड़े जाते हैं, बिकॉज एप्पल की प्राइवेसी बहुत अच्छी है, वो फाइंड माई से पकड़ लेते हैं, बट स्टिल दे कीप डूइंग इट। हाँ, तो मतलब लाइक, सो व्हाट इज द कार थेफ्ट सीन? आप थोड़ा डिटेल में बताना, लाइक कि मतलब कि कौन है ये लोग जो थेफ्ट कर रहे हैं? देखो कौन है उसमें कैसा है कि डिपेंड करता है कि देखो अभी लास्ट जो थेफ्ट हुई थी उसमें अपने इंडियंस ही थे। जो 4 लड़के थे वो आई थिंक फ्रॉम पंजाब साइड से, हरियाणा साइड से कहीं के थे। आपने देखा हो तो रील भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ओके। सो वो 4 अपने इंडियंस थे, बट उससे पहले मैंने कभी किसी इंडियन का ये नहीं सुना है। ओके। उससे पहले ज़्यादातर मैंने ब्लैक पीपल का सुना था एंड दूसरे कास्ट के लोगों का सुना था, बट कभी भी इंडियन का फर्स्ट टाइम मैं 4 बंदे देख रहा हूँ। 4 स्टूडेंट्स थे या क्या थे, आई डोंट नो, बट गए 11 में, और अब अभी तो सारे पकड़े गए। कनाडा में प्रॉब्लम है। मैं आपको हाउसिंग के बारे में बताता हूँ। मैं एयरबीएनबी में रह रहा था, वहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, उस एयरबीएनबी में एयरबीएनबी करना अलाउड नहीं था उस अपार्टमेंट में, फिर भी वो बंदा कर रहा था। नीचे सिक्योरिटी गार्ड को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ जाने दे, वो कंप्लेन करने वाला था मेरी, मुझे फिर ऑन द स्पॉट होटल ढूंढना पड़ता और मुझे रिफंड मिल जाता चाहे, पर होटल बड़ा महंगा मिलता। या एग्री। तो मतलब इतना है कि लोगों को पैसे चाहिए, जॉब्स की कमी है, तो लोग करते हैं ये चीज़ें, लोग जुगाड़ निकाल रहे हैं। मेरे एयरबीएनबी ने मुझे कॉल किया, कहता है कि चुपके से सीधा अंदर आ, किसी को बताना नहीं कि एयरबीएनबी, नेक्स्ट डे बोला। तो यही है यहाँ पे, यही हो रहा है, बिकॉज प्राइसेस ज़्यादा जाएंगे तो लोग तो वेस्ट ढूंढेंगे ना कि कम कैसे कर सकते हैं, तो उसमें गलत चीज़ें हो जाती है। करेक्ट, हाँ। तो लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका पीआर का क्या पाथ है, लाइक बिकॉज अब आप आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आपको जॉब मिल गई, लाइक यू हैव अ ग्रेट डिसेंट जॉब एज वेल, सो व्हाट इज योर पीआर पाथ नाउ? सो मेरा मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम होता है। सो हरनूर आपको स्क्रीन पे यूनिवर्सिटीज़ दिखा देगा, वो यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ते हो तो आप डायरेक्टली आप लोग OINP मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से आप लोग को ओंटारियो प्रोविंस नॉमिनेट करता है, 600 पॉइंट्स देता है। कट ऑफ तो उतना चल भी नहीं रहा, कट ऑफ तो 500, 515, 550 के आसपास चल रहा होगा। आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं, देन आप लोग वो फाइल लेके नॉन एक्सप्रेस में डालते हो, तो 600 से एडिशनल आपको पॉइंट्स, आपकी एज के पॉइंट्स, आपके एजुकेशन के पॉइंट्स, आपकी जॉब के पॉइंट्स, वो सब भी वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो सब मिला विला के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड यू गेट लाइक फॉर तो 1 साल में आपको मिल जाएगी पीआर? नेक्स्ट ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग, नेक्स्ट ईयर मिड तक। अमेजिंग यार। क्या आपको लगता है कि अगर आप यूएस गए होते तो बेटर होता कि आप, और यू हैप्पी विद कनाडा? देखो मेरा जो डिसीजन था वो टाइम पे, जब मैं इसलिए हमेशा सबको बोलता हूँ कि कोई भी एक्सपेक्टेशन के साथ आप मत आओ। यू डोंट नो कितना अच्छा होगा या कितना गलत होगा, बट एक राइट माइंडसेट तो रख सकते हैं ना। सो अगर वो रख के आते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम हो गाइस। जब लोग बोलते थे पार्ट टाइम जॉब नहीं है, मैंने अराउंड 15 पार्ट टाइम जॉब्स करी पढ़ते। लोग बोल रहे पार्ट, मेरे रूममेट्स के पास जॉब नहीं है, बोल रहे 6 मंथ्स तक हम एक जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आवर्स नहीं मिल रहे। सो इस तरीके का सारा काम है मेरे पास। मेरे को आवर्स का देखना पड़ता था, भाई 20 घंटे का लिमिट है, मेरे को 20 ही करना है इस बार। सो इस तरीके की हालत हो गई थी। फील्ड जॉब का मैंने आपको बताया,
सो ऐसा सारा माइंडसेट का गेम है ब्रो। वो ढूंढने को खुदा में मिल जाता है, हर चीज मिल जाती है। आपने नेटवर्किंग अच्छे से की एंड एवरीथिंग वाज पॉसिबल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल। आपने कार 2 महीने में खरीद ली थी, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कार हियर एंड आपकी इंश्योरेंस वगैरह कितना पड़ता है? चलो ठीक है, कॉस्ट ऑफ कार का कैसा है कि मेरे पास जो है ये Hyundai Elantra है, 2024 का मॉडल है ये प्रिफर्ड, ठीक है। तो ये जो कार है इसका आप अगर अभी लेने जाओगे तो 28 के आसपास पड़ता है। ये लाइक बेसिक मॉडल है, ठीक है। इससे भी लो एसेंशियल आता है, इससे ऊपर जाओगे तो 32 33 जाता है, और हाइब्रिड वाला तो उससे ऊपर चले जाता है 38 39। सो ये एक तरीके से देखने जाओ तो माइलेज वाइज भी बेस्ट है, बिकॉज अराउंड $50 के अंदर आपको 700 किलोमीटर्स कौन देगा। यहाँ पे बहुत ही ऐसी कम गाड़ी है जो आपको $50 में 700 किलोमीटर्स देती है, राइट। बहुत अच्छी माइलेज है, बट एक प्रॉब्लम है इंश्योरेंस। वो कितनी पड़ती है आपको? इंश्योरेंस मेरी आती है 304 आती है मेरे को, $304 पर मंथ ये गाड़ी का। मेरे पास जी लाइसेंस है, प्लस मैंने ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दिखा रखा है, तब जाके 305। ये कम है क्योंकि ब्रैम्पटन की एवरेज इंश्योरेंस $500 है। आपने वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का ड्राइविंग सेफ्टी टेस्ट दिया तब जाके हुआ ना? एक एग्जाम देनी होती है आप लोगों को, एंड जो यहाँ पे होगे उनको पता ही होगा। तो एक बार वो सर्टिफिकेट आपके पास आता है, व्हेन यू शो देम, तो इंश्योरेंस आपकी कम हो जाती है। एंड एक और चीज़, अगर आपको टिकट आती है तो टिकट में इंश्योरेंस अगर एवरेज 500 चल रहा है तो आपको आएगा 600 700। बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे कि मैंने एट द एज ऑफ 22 मेरी इंश्योरेंस टोयोटा कोरोला की लाइक वाज 250, 2 लोगों की। आप एक लोग 300 दे रहे हो, इट्स इनसेन। मेरी ऑब्वियसली अब 2 लोगों की 500 है, इट्स मोर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। पर हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था एट दैट एज अंडर 25, बहुत फर्क है। इंश्योरेंस तो बेस्ड ऑन ब्रैम्पटन एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो इसका या मैन एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। एंड आपके पास शायद टेस्ला है, राइट, तो उसका थोड़ा ज़्यादा आता है। हाँ, अभी ज़्यादा हो गया है। एंड नाउ व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रैम्पटन? आप ब्रैम्पटन इतनी देर से रह रहे हो। देखो यार, ब्रैम्पटन जब मैं नहीं आया था, मैं जब विंडसर में रहता था ना, तो ब्रैम्पटन के बारे में मैंने बहुत नेगेटिव सुना था कि भाई ब्रैम्पटन अच्छा नहीं है, ये है वो है। बट जब मैं आया ब्रैम्पटन में, मेरे को ब्रैम्पटन इतना अच्छा लगा। देयर आर प्लेसेस, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी तो जगह मैंने विंडसर में भी नहीं देखी है। तो इतनी सुंदर इतनी नेगेटिव पीआर हुई है, लोग मतलब नेगेटिव कहते हैं। वहाँ पे क्राइम है, वहाँ पे लोग तेज चलाते हैं। क्राइम है, तेज चलाते, ये सब सही है, एक लिमिट तक ये सब चीजें है। बट यार जगह भी अच्छी है, भले इंडियंस है, आई अग्री, इंडियंस बहुत ज्यादा, आपको कोई कैनेडियन है इस तरीके का नहीं दिखेगा, बट इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे मेरे हिसाब से। साइलेंट है, पीसफुल है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाता है यार कभी कभी, बट अपने को थोड़ा ध्यान से चलाना, बाकी तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। तो हाँ, क्योंकि जो कनाडा की नेगेटिव पीआर हो रही है वो कहने की बात है, बिकॉज जो करने आया है वो कर लेगा। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग एंड हैविंग द राइट स्किल्स। देखो भाई, हरनूर के कांटेक्ट में मैं आया तो ये एक सही स्टेप। अभी इसके थ्रू मैं किसी के आऊंगा तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, सही लोगों के कांटेक्ट में आने की, राइट। एब्सोल्युटली यार। सो दोस्तों, इट वाज अमेजिंग मीटिंग मिस्टर पटेल, एंड आपको यकीन नहीं होगा, ही इज सो हार्ड वर्किंग। अभी ओवर टाइम के लिए आप 12 घंटे 2 दिन, लाइक वीकेंड में 24 आवर्स ही इज गोइंग टू वर्क। या कल नहीं है, आज है। आज है, तो मतलब आप 12 घंटे एक स्ट्रेच में, शाम को 6 से सुबह 6 तक। यहाँ पे होता है, नॉर्मल है। वाओ। एंड वो ऊबर भी करते, कभी कभी आप ऊबर कभी कर लेता हूँ। और कितने घंटे में कितने हो जाते हैं? 4 घंटे? लाइक डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, बट यूजुअली अगर मैं डाउनटाउन में करता हूँ तो 4-5 घंटे में $100 के ऊपर चला जाता है। वाओ यार, मतलब पर यहाँ पे सबसे अच्छा पता क्या डर है कनाडा में? अगर आप बैठे हो, कभी डर नहीं कि कोई पीछे से गन रख लेगा। मतलब यूएस में अटलांटा में इतने केसेस होते हैं तो ऊबर करने में डर लगता है, पर यहाँ पे वो डर नहीं। पर थेफ्ट का डर होता है ऊबर में। अभी तक तो किसी का सुना नहीं है, बट नहीं, इतना भी नहीं, इतना सीन भी नहीं। चलो बढ़िया यार, वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑसम।